बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इंस्टॉल किया है 3.5 किलोवाट इन्वर्टर जो साको कंपनी का है और हाइब्रिड भी है, यानी विदाउट बैटरी भी काम करता है और बैटरी के साथ भी काम करता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें इसकी रिव्यू चाहिए कि ये इन्वर्टर वर्किंग में किस तरह है। तो हमने तो ये इन्वर्टर बहुत से लगाए हैं, तो आज मैंने सोचा कि इसकी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि बाद में अगर आप लोगों ने इसका इन्वर्टर या सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी सिस्टम की बात की जाए तो ये हमने 3.5 किलोवाट इन्वर्टर लगाया, हाइब्रिड इन्वर्टर। इसके साथ हमने यूनिक कंपनी के 180 एम्पेयर के बैटरीज लगाई और 600 सोलर पैनल 545 वाट के हमने J6 सोलर पैनल इसके साथ लगाए, जो 25 साल वारंटी के साथ आ रहे हैं। बाइफेशियल सोलर पैनल टी टाइप। अभी सिस्टम के प्रोटेक्शन की बात की जाए तो हमने इस सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन एक्सेसरीज की बात की जाए तो एक 63 एम्पेयर ब्रेकर हमने यूज़ किया है सोलर पैनल के लिए DC। इसके साथ 125 एम्पेयर ब्रेकर हमने यूज़ किए हैं बैटरी के लिए। अगर बैटरी में वगैरह कोई मसला आ जाए या इन्वर्टर में कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह आ जाए तो ये ब्रेकर्स वगैरह ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएंगे। इसके साथ हमने इनपुट के लिए नवाबडा के इनपुट जो आ रही है इसके लिए हमने 32 एम्पेयर ब्रेकर लगाया है। ये AC में आ रहा है। एक ब्रेकर जो है DC में होता है, दूसरा AC में होता है, ये अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। इसके साथ आउटपुट के लिए इन्वर्टर जो बिजली हमें बनाती है तो वो इसके लिए हमने दूसरा ब्रेकर लगाए हैं सिंगल, वो भी 32 एम्पेयर का लगाए हैं। इसके साथ चेंज ओवर हमने स्नाइडर कंपनी का चेंज ओवर लगाए हैं। वन साइड पर करेंगे तो सोलर की बिजली हमें शो होगी, टू साइड पे करेंगे तो हमें वापडा की बिजली शो होगी। इस तरह कनेक्शन की बात की जाए तो हमने यहाँ इस इन्वर्टर से एक आउटपुट लिया है इससे, और इनपुट वगैरह हमने लिया है। यहाँ से आप इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं, यहाँ से बैटरी की कनेक्शन आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से सोलर पैनल की कनेक्शन आप लोग कर सकते हैं। इस तरह सेटिंग की बात की जाए तो हमने तो बहुत से रिव्यू आप लोगों को बताई, बहुत से रिव्यू में आप लोगों को बताया कि सिस्टम की सेटिंग आप लोगों ने किस तरह करना है। तो बहुत से लोग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमने सिस्टम की सेटिंग वगैरह किस तरह रखना है। आप लोगों ने जितना भी हैवी सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसकी सेटिंग ना की हो तो आप लोगों का सिस्टम बिल्कुल बेकार है। तो आइए अभी इसकी सेटिंग करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि सेटिंग आप लोगों ने किस तरह करना है। और ये जो मैं आप लोगों को सेटिंग बताऊंगा तो ये हर सिस्टम का सेम होता है। तो अभी सिस्टम की सेटिंग आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, ये सिस्टम जो हमने लगाए हैं ये भी सोलर पैनल आ रहे हैं, इसके साथ वापडा है। फिर फर्दर बात की जाए तो ये 50 हर्ट्ज अभी शो हो रहा है इस इन्वर्टर में। इसके साथ ये 165 वोल्ट वापडा से आ रहा है। फिर फर्दर ये एम्पेयर है वापडा से कितना एम्पेयर आ रहा है तो ये हमें शो हो रहा है। वाट की बात की जाए तो ये वाट हमें शो हो रहा है। ये बैटरी के लिए एम्पेयर जा रहे हैं 20 एम्पेयर, ये 20 एम्पेयर अभी डायरेक्ट AC से जा रहे हैं। इसके साथ 596 वाट अभी बैटरी जो है यूज़ कर रही है वापडा की तरफ से, यानी बैटरी हमें 566 वाट हमें वापडा की यूज़ हो रही है। इसके साथ बैटरी वोल्टेज की बात की जाए तो 28.3 इसमें वोल्टेज है। इस तरह सेटिंग की बात की जाए तो इंटर के बटन पे आप लोगों ने प्रेस करना होता है। जब आप इंटर के बटन के पर प्रेस करें 5 सेकंड के लिए तो ये इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को शो होगा SOL। फर्स्ट नंबर में आप लोगों को 3 तरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। फर्स्ट नंबर UEI, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग को SBU का मतलब ये है कि फर्स्ट सोलर दिन बैटरी पर यूटिलिटी। इसके बाद आप लोग को शो होगा UEI, यानी आप लोग का सिस्टम किस तरह चलेगा, तो यूटिलिटी के ऊपर आप लोग लगा सकते हैं। इसके साथ सोलर, तो सोलर पर आप लोग ये कर सकते हैं। इसके साथ एम्पेयर की बात की जाए तो मैक्सिमम एम्पेयर की बात की जो हमने यहाँ पे 50 एम्पेयर हमने बैटरी के लिए एम्पेयर यूज़ किया है। फिर फर्दर अप्लायंसेस पे हमने रखा है FLD, यानी बैटरी कौन सी बैटरी आप लोगों ने लगानी है, तेज़ाब वाली बैटरी लगानी है, ड्राई बैटरी लगानी है या लिथियम वगैरह बैटरी लगानी है, तो इस तरह आप लोग ये कर सकते हैं। फिर फर्दर आप लोगों का इन्वर्टर ओवरलोड हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए तो ये सेटिंग आप लोगों ने इनेबल कर सकते हैं। ये ओवर टेम्परेचर हो जाए तो आप लोगों ने ये सेटिंग छेड़ना होगा। इसके साथ 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पे छोड़ा है, 220 आउटपुट हमने छोड़ा है, 30 एम्पेयर हमने वापडा पे चार्ज छोड़ा है, तो कि मतलब बैटरी हमारी कितने एम्पेयर पर चार्ज हो जाए तो हमने 30 एम्पेयर छोड़ा है। बैटरी कितने वोल्ट तक पहुँच जाए कि हमारा वापडा इसके
साथ कनेक्ट हो जाए बैटरी के साथ तो 23 वोल्ट हमने छोड़ा है। कितने वोल्ट तक पहुंच जाए कि हमारा वापडा इससे डिस्कनेक्ट हो जाए तो 27 वोल्ट तक हमने छोड़ा है। SNU का मतलब ये है कि सोलर एंड यूटिलिटी से सेम आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। अगर आप लोगों ने ये इस तरह OSO पे रखा है तो आप लोगों की बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज होगी। अगर आप लोगों ने CUE पे रखा है तो आप लोगों की बैटरी सिर्फ वापडा से चार्ज होगी। और इसके साथ अगर आप लोगों ने CSO पे रखा है तो आप लोगों की बैटरी दिन के टाइम जब सूरज के टाइम आप लोगों की बैटरी जो है वो सोलर से चार्ज होगी और रात के टाइम वापडा से चार्ज होगी। तो हमने यहाँ पे SNU रखा है। फिर फर्दर बजर ऑन ऑफ आप लोग कर सकते हैं। फिर ESP वगैरह जो है ये सेटिंग आप लोगों ने चलना होगा। अगर आप लोग लाइन ऑन ऑफ करते हैं, ये जो बैकग्राउंड लाइन है ये आप कर सकते हैं। इसके साथ प्राइमरी जो बीप है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग होती है, आप लोगों ने ये सेटिंग वगैरह जो है लाजमी करना होता है। तो ये भी हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो अगर आप लोग भी इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।